नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले डेंगू की। दोस्तों, बच्चों की बीमारी को लेकर हर माता पिता चिंतित रहते हैं और शुरुआती दिनों में बच्चों को कई तरह के रोग होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। स्तनपान करने वाले बच्चों का मां के दूध से कई रोगों से बचाव होता है, जबकि बड़े बच्चों को सही तरह से पके और पौष्टिक आहार से बीमारियों से बचाया जा सकता है। लेकिन रोग फैलने के कई कारण जैसे कि कीट और कीटाणु ऐसे भी होते हैं जिनसे बच्चों को सुरक्षित रखना थोड़ा मुश्किल होता है। घर में मौजूद मच्छर बच्चों को बीमार करने का प्राथमिक कारण माने जाते हैं और इनकी वजह से ही बच्चों में डेंगू होता है। और यदि डेंगू का सही समय पर इलाज ना किया गया तो यह रोग बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको बच्चों में डेंगू के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही इसमें आपको बच्चों में डेंगू के क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं, इससे बचाव कैसे करें और इसके इलाज के बारे में भी बताने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों की। तो पहले तो डेंगू को ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है और ऐसा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इस रोग में मरीज को हड्डी के टूटने जैसा अनुभव होता है। डेंगू के वायरस से संक्रमित होने के बाद व्यक्ति या बच्चे को 4 से 6 दिनों के बाद बुखार आना शुरू हो जाता है, जो करीब 10 दिनों तक रहता है। डेंगू होने पर बच्चों में कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बच्चों को अचानक बुखार हो जाता है जो तेजी से बढ़ने लगता है। आँखों में दर्द होने लगता है, विशेषकर आँखों की पुतलियों के पीछे। अक्सर सिरदर्द होने लगता है जो कि गंभीर होता है और बच्चों को कमज़ोर कर देता है। बच्चे को लगातार जी मिचलाने जैसा महसूस होता है और बेचैनी की वजह से सिर चकराने लगता है। बच्चे को लगातार उल्टी होना, कई बार इस पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। शरीर में तेज़ दर्द होना जो कि मांसपेशी और जोड़ों में महसूस होता है। बुखार के बाद बच्चे के शरीर में कई हिस्सों पर रैशेज हो जाते हैं। नाक से हल्का खून बहना और इस समय बच्चे के मसूड़ों से भी खून आने लगता है। कई बार बच्चों में डेंगू के लक्षण प्रमुखता से दिखाई नहीं देते हैं और इसको अन्य वायरल इन्फेक्शन समझ लिया जाता है और कुछ दुर्लभ मामलों में डेंगू गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है और इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। यह एक घातक स्थिति होती है। डेंगू हेमरेजिक फीवर के दौरान बच्चे में डेंगू के लक्षण 2 से 7 दिनों तक रहते हैं और बुखार ठीक होने पर अन्य लक्षण गंभीर होने लगते हैं और यह कुछ अन्य संकेतों को गंभीर कर देते हैं, जैसे कि गंभीर ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी समस्याएं जिसमें कि पेट दर्द, जी मिचलाना और उल्टी को शामिल किया गया है, श्वसन संबंधी समस्या जैसे कि सांस लेने में दिक्कत वगैरह। अब दोस्तों बात की जाए कि बच्चों में डेंगू के क्या कारण होते हैं, तो दोस्तों डेंगू का वायरस एडिस प्रजाति के मच्छर से फैलता है और जब वायरस व्यक्ति के खून में पहुंचता है तो यह सक्रिय होकर डेंगू का कारण बनता है और यह मच्छर नमी और गर्म वातावरण में पनपते हैं और यही कारण है कि मानसून के मौसम में जब जगह जगह पानी बढ़ जाता है तो यह मच्छर तेजी से बढ़ते हैं और इसी समय डेंगू के मामलों में भी इजाफा होता है। व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद डेंगू का वायरस 2 से 7 दिनों तक खून में फैलता है और अगर डेंगू से संक्रमित व्यक्ति को मादा मच्छर काट ले तो वह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है और इसके बाद दूसरे लोगों को काटकर ये मच्छर उनको भी संक्रमित कर देता है। और इस प्रजाति का मच्छर सामान्यतः दिन व शाम के समय सक्रिय होकर व्यक्तियों को काटते हैं। डेंगू के मच्छरों के पैर और शरीर में काले और सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं और इससे भी आप उनको पहचान सकते हैं। और डेंगू एक संक्रामक रोग नहीं है, यह छूने से नहीं फैलता। अब दोस्तों बात की जाए इसके बचाव की, तो बच्चों को डेंगू से बचाव के लिए कई उपाय आजमा सकते हैं और यह उपाय केवल बचाव के लिए ही नहीं बल्कि बच्चे को डेंगू होने के बाद भी इसके लक्षणों को कम करने के लिए ये उपाय अपना सकते हैं। और इस रोग से बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ उपायों को आजमाना चाहिए, जैसे कि डेंगू के मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में पनपते हैं और ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि घर के आसपास ऐसी कोई जगह ना हो जहां पर पानी जमा होता है। साथ ही घर की छत पर पानी भरने वाली टंकी वगैरह को ढककर ही रखें। यदि आप घर के खिड़की दरवाज़ों को खुला रखते हैं तो ऐसे में उन पर मच्छरदानी की तरह पतला नेट लगाएं या जाली वाला गेट लगाएं। अगर आपका नेट कहीं से कटा हो तो उसे रिपेयर कर लें, क्योंकि इससे भी आपके घर में मच्छर आ सकते हैं। और घर के खिड़की दरवाज़ों को दोपहर होते ही ढक दें और यदि आपके घर के आसपास मच्छर ज़्यादा हो, दरवाज़ों और खिड़की में दोपहर के साथ ही रात को भी जाली से ढक कर रखें। बच्चे को मच्छरों से दूर रखने के लिए आप मच्छरों को मारने वाली दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इन दवाओं को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। बच्चे को गंदगी और मिट्टी वाली जगह में ना खेलने दें, क्योंकि ऐसी जगहों पर डेंगू फैलाने वाले मच्छर अधिक होते हैं और यदि बच्चा ऐसी जगह पर खेलकर आ रहा है तो घर पर आने पर उसके हाथ पैर अच्छी तरह से धुलवाएं। बच्चे के पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनाएं। बच्चे के सोने वाली जगह पर भी आप मच्छरदानी को लगाएं और इससे बच्चे को नींद भी बार बार नहीं खुलती है और वह चैन की नींद ले पाता है। और अगर संभव हो तो घर में एसी लगाएं, क्योंकि मच्छर जो है वो ठंडे माहौल में जीवित नहीं रह पाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इलाज की। तो दोस्तों बच्चों के डॉक्टर बच्चे के खून में मौजूद डेंगू के वायरस की जांच व पुष्टि के बाद ही डेंगू का इलाज शुरू करते हैं। वहीं कई विशेषज्ञ बच्चे के मात्र बुखार से इस रोग की पहचान कर लेते हैं।
डॉक्टर आपके बच्चे में बुखार के लक्षण और मच्छर के काटने वगैरह के बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हैं और ब्लड रिपोर्ट इस इन्फेक्शन की गंभीरता और प्लेटलेट्स पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को दर्शाती है। अभी तक भारत में डेंगू के इलाज के लिए कोई दवा या फिर टीका मौजूद नहीं है, लेकिन लक्षणों को कम करने, शरीर को आराम पहुंचाने और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। और इस इन्फेक्शन में बच्चे के शरीर पर दबाव पड़ता है और उसको ठीक होने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। यदि आपका बच्चा उल्टी कर रहा हो तो ऐसे में उसके शरीर के पानी का स्तर सामान्य रखना जरूरी होता है और जिसके लिए आप स्तनपान व बाहरी डिब्बे वाला दूध बच्चे को अधिक मात्रा में दें। और अगर बच्चा बड़ा हो तो उसके आहार में तरल खाद्य पदार्थों को शामिल करें। यदि बच्चा तरल पदार्थ वाला आहार लेने से मना कर दें या उसको निगलने में परेशानी हो रही हो तो डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक और शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए उसके नसों के माध्यम से पोषक तत्वों को प्रदान कर सकते हैं और इसको फ्लूइड थेरेपी कहा जाता है। और इस थेरेपी के बाद डेंगू के लक्षण कम होने लगते हैं और बच्चे को अन्य समस्या नहीं होती। डेंगू के बुखार को कम करने के लिए डॉक्टर एसिटामिनोफेन दे सकते हैं और बुखार कम होने पर आपके बच्चे को निरंतर उल्टियाँ होने लगे तो यह हेमरेजिक डेंगू फीवर जैसी गंभीर स्थिति का संकेत होता है और ऐसे में आप अपने बच्चे को तुरंत किसी नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।